प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। ताजर 2 स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दामात से टैक्स जमा होगा। तमाम इक़दामात की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF का सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तौसी की इजाज़त से इनकार। बिजली के सारिफिन के लिए कीमतों में कमी के लिए बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमरीका ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मफादात मुश्तरक है। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन अब भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस कबानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। फितना खवारिज पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के महफूज पनाहगाह बना हुआ है। किसी भी गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मुंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। घिनौने हमले की मनसूबा साज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा, CMH में जख्मियों की इयादत की, फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमा JIT में तलब। JIT ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम, वकास अकरम, असलम इकबाल, हमाद अजहर को तलबी का नोटिस। फिरदौस शमीम नकवी और अब्बास, आलिया हमजा, कवल शोजब, शाह फरमान, तैमूर सलीम को बुला लिया गया। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT पाकिस्तान मुखालिफ जहर फिशानी की तहकीकात कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडाब स्कैंडल से बरी। 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एक सेनेटर पहले ही जेल में है। गुज़श्ता रोज़ एक और मेंबर को उठा लिया गया। वफाक और पंजाब हुकूमत अरकान को ईबान में पेश करें, पेश न किया गया तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी। ATC नंबर 1 ने मुतालिका केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना, थाना मारगला, थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकात न करवाने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। हम नेशनल एजेंडा बना रहे हैं, उस पर काफ़ी काम हो चुका। 2-3 दिन में एजेंडा सामने लाएंगे। कोशिश है सबको इकट्ठा करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। हुक्मरान PTI के खिलाफ केस बनाने में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियाँ एक पेज पर आ रही हैं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर कहते हैं, मौलाना को हमारी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी हैं। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ। कमर्शियल बैंकों से 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब की डील तय पा गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक
हुकूमत की कमर्शियल बैंक्स के साथ नई डील 3 से 5% सस्ती है। 12.5 खरब का कर्ज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के खातों में लिया जा रहा है। हुकूमत 272 अरब वाजिबुल अदा सूद खत्म करने के लिए IPP से मुज़ाकरात करेगी। 24 खरब गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए 15 खरब की असल रकम क्लियर करनी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने सिविल मिलिट्री क़यादत की मौजूदगी में तफसीलात को हतमी शक्ल दी। माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे की कारोबार के फ़रोग के लिए कोशां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। समीडा में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। डिप्टी कमिश्नर से डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। इजलास को बताया गया कि वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 106 फीट खुतर के नए पाइप बिछाएगा। वज़ीर आला की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। लाहौर केनाल की भी भल सफाई कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा कर रहा है। दहशत गर्दी एक कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। मुश्तरी इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होकर दहशत गर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? कीवीज टीम फाइनल खेलने के लिए दुबई पहुंच गई। फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने होंगे। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, उसे दुबई के पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीम्स का आना जाना ज्यादा रहा। लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच थोड़ी स्लो हो सकती है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा रन करेंगे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा शामिल नहीं। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का तरबीती कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। कौमी T20 स्क्वाड 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शामिल। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। बाला इलाकों में बर्फबारी थम गई। रास्ते खुलने लगे। वादी अलीपा में बर्फबारी के बायस बंद सड़क को खोल दिया गया। अलीपा रिशिया रोड पर ट्रैफिक बहाल। पहली गाड़ी जरूरी सामान लेकर लीपा पहुंच गई। मुल्क भर में मौसम बदलने लगा। दर्जा हरारत में इजाफा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी। मंगला डैम में पानी खतरनाक हद तक कम हो गया। बारिशें ना होने से पानी डेड लेवल के करीब। दरिया जहलम में पानी का बहाव ना होने के बराबर। महकमा आपाशे ने शदीद तरीन खुश्कसाली से खबरदार कर दिया। मंगला डैम में पानी 0.224 मिलियन लेकर रह गया। आइंदा 4 रोज़ में पानी मुकम्मल ख़त्म हो सकता है। मार्च में पाकिस्तान को बड़े आबी मसाइल का सामना हो सकता है। मुल्तान के तारीखी किला कना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टीम मुल्तान पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि किला कना कासिम बाग मुल्तान का कीमती तारीखी और सकाफती विरसा है। किले की बहाली, मरम्मत और तज़य्युन व आराइश से मुल्की और गैर मुल्की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यमन को फ़िलवक्त 1.95 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन आम मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएँ।
अमेरिका का कई ममालिक में सफारती मिशन बंद करने का मंसूबा। महकमा खारजा ने सफारती मिशन में तैनात मकामी मुलाजमीन को भी फारिग करने का फैसला। CIA हुक्काम को सलामती उमूर में रुकावट का खदशा पैदा होने पर तशवीश। ईरान का तेहरान की जगह नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला। नया दारुल हुकूमत मकरान साहिल पर बनाने पर गौर। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजुरानी का कहना है कि नया दारुल हुकूमत मकरान के साहिल पर मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी जारी है। दुबई में भिखारियों की शामत आ गई। भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपये जुर्माना होगा। रमदान में भिखारियों से निमटने के लिए खुसूसी टीमें भी बना दी गईं। कई भिखारी गिरफ्तार। आवाम से भिखारियों से मुतालिक पुलिस को इत्तला देने की भी अपील। पॉप का अपनी सेहत से मुतालिक दुआ पर लोगों से इज़हार तशक्कुर। पॉप फ्रांसिस का ऑडियो पैगाम सेंट पीटर स्क्वायर में शाम की इबादत के दौरान सुनाया गया। कैथोलिक मसीहियों का मजहबी पेशवा की तबीयत मुस्तहकम, जिस्मानी मश्क भी कराई गई। पॉप नमूनिया के बायस 14 फरवरी से अस्पताल में हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने को तैयार। 10 इटली रवाना एथलीट्स और ऑफिशियल्स बरास्ता अबू धाबी ट्यूरिन जाएंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी दस्ता करेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड विंटर गेम्स में 93 ममालिक के 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा कि उम्मीद है खिलाड़ी मेडल्स के हुसूल के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पहचान प्यारा रमज़ान। 5वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन। 6 साला बच्चे मुरसलीन की गुमशुदगी का मामला उठाया गया। शाइस्ता लोधी से हुई ज़बरदस्त गपशप। जवेरिया सऊद ने सुनाई मज़ेदार कहानी। देखिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।